हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि एसएमपीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने ईएमआई सेक्शन, एसटीआर सेक्शन को काफ़ी हद तक समझा दिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है एसएमपीएस का, उसमें है कि सेकेंडरी में सप्लाई आउटपुट कैसे होती है, डीसी सप्लाई कम होकर आउटपुट कैसे होती है या ऑक्सिलरी में वो आउटपुट कैसे होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसएमपीएस की जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कैसे बनती है, कितने टाइप की हो सकती है, वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग पढ़ के थोड़ा सा हम लोग के अंदर एनर्जी आती है और तुरंत चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो लाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मल्टीटेक जो है एसी पीसीबी की चिप लेवल फुल रिपेयरिंग आपको सिखाती है। यहाँ पर इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर, इन सब एसी पीसीबी की रिपेयरिंग आपको करवाई जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सेंटर विजिट करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एसटीआर सेक्शन के बारे में बताया था कि एसटीआर सेक्शन जो होता है पावर आईसी का भी हो सकता है या मॉसफेट वाला भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ तो हमने क्लियर करा दिया है। लेकिन अब हमारा क्या होगा कि जब प्राइमरी कॉइल में एसटीआर सेक्शन स्विचिंग कराने लगता है तो फिर हमें आउटपुट में जो वोल्टेज लेने होते हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से वोल्टेज हो सकते हैं, कितना आउटपुट हो सकता है, वो सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एसी पीसीबी का इंडोर होता है उसमें हमें सेकेंडरी में दो टाइप का वोल्टेज चाहिए होता है, एक 12 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, साथ में 15 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो 15 वोल्ट जो बीएलडीसी मोटर के लिए यूज होता है, तो वो बीएलडीसी मोटर प्राइमरी में यूज होता है, तो उसके लिए 15 वोल्ट का जो आउटपुट है वो हमें प्राइमरी में लिया जाता है। और सेकेंडरी में जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट चाहिए वो आउटपुट हमें एसएमपीएस के सेकेंडरी आउटपुट से लिया जाता है। और बात आ गई कि हम पहचानेंगे कैसे कि सेकेंडरी आउटपुट में 12 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है या एक ही आउटपुट है, क्योंकि कुछ ऐसे एसएमपीएस होते हैं जिसके आउटपुट में बस एक ही सप्लाई आउट होती है। कुछ ऐसे एसएमपीएस होते हैं जिसके आउटपुट में 2 सप्लाई, 3 सप्लाई, बहुत सारी सप्लाई अलग अलग आउटपुट हो सकती हैं। तो हमारे पास जब एसएमपीएस रहेगा हम कैसे जानेंगे कि आउटपुट में कितनी सप्लाई है, एक है या 2 है, क्योंकि हमारे पीसीबी में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की जरूरत होती है। तो कुछ एसएमपीएस में क्या होता है कि एक ही आउटपुट होती है जो 12 वोल्ट का बना दिया जाता है और उसी 12 वोल्ट में रेगुलेटर आईसी 7805 है यूज करके 5 वोल्ट बना दिया जाता है। और कुछ ऐसे एसएमपीएस होते हैं जिसमें 2 आउटपुट होता है, एक 12 का सेपरेट होता है और 5 वोल्ट का सेपरेट आउटपुट होता है। तो अब बात आ गई कि आउटपुट में सप्लाई कैसे बनता है, तो वो फिर हम एक बार एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि प्राइमरी में जब स्विचिंग होता है तो यहाँ पर जब स्विचिंग होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो फ्लक्स जो है हमारे सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट होने लगते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं। और सेकेंडरी कॉइल की जो वाइंडिंग होती है वो स्टेप डाउन की होती है, मतलब प्राइमरी से कम वाइंडिंग होती है और उनका रेशियो ऐसे रहता है कि अगर 1 से 12 होगा तो उसके नीचे वाला अगर 5 वोल्ट का वाइंडिंग है तो उससे 5 वोल्ट आउट होगा। मतलब कि रेशियो जो होता है अलग अलग होता है कि 1 से 12 होगा तो 1 से 5 ही होगा। और साथ में ये जो आप सेकेंडरी आउटपुट देख रहे हैं, इसी के साथ साथ ये जो ऑक्सिलरी कॉइल आप देख रहे हैं जो प्राइमरी की तरफ है, ये भी बिल्कुल सेकेंडरी का ही कॉइल है। बस अंतर इतना होता है कि ये आउटपुट प्राइमरी की तरफ देता है और सेकेंडरी वाले आउटपुट जो होते हैं वो सेकेंडरी की तरफ होते हैं। सेकेंडरी का ग्राउंड सेकेंडरी की तरफ हो जाएगा, प्राइमरी का ग्राउंड जो होता है वो प्राइमरी की तरफ होता है, क्योंकि एसएमपीएस में हमने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो ग्राउंड है वो अलग अलग हो जाता है। अब बात आ गई कि हम पहचाने कैसे कि आउटपुट एक है कि 2 है, क्योंकि जो एसएम ट्रांसफार्मर देखेंगे आउटपुट में भले एक ही आउटपुट हो लेकिन पिन 3, 4, 5 देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पीसीबी में सपोर्ट मजबूती से मिले इसलिए बहुत सारे पिन भी लगे हो सकते हैं। और सेकेंडरी के सारे पिन जो आउटपुट के होते हैं आपस में बीप भी करते हैं, जिससे हम ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि आउटपुट के कितने कॉइल हैं। तो उसका पता लगाने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है हमारा डायोड। सेकेंडरी में अगर सेकेंडरी के आउटपुट में आपको एक डायोड दिख रहा है, यहाँ पर शॉर्टकी डायोड यूज होता है, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि एसएमपीएस के आउटपुट में एक आउटपुट है या 2 आउटपुट है या 3 आउटपुट है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि आउटपुट जो कॉइल है उसके आगे डायोड कितने दिख रहे हैं। अगर उसके आगे आपको एक डायोड दिख रहा है, चाहे सॉलिड टाइप में हो या असेंबली शेप में हो, अगर एक डायोड दिख रहा है तो आप मान लीजिएगा कि आउटपुट 1 है। अगर सेकेंडरी की तरफ 2 डायोड दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आउटपुट 2 है। अगर 3 दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आउटपुट
3 है। तो डायोड से ही हम पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी में आउटपुट 2 है। अगर 2 होगा तो एक 12 वोल्ट का होगा और एक 5 वोल्ट का होगा। तो अगर आपको 2 डायोड दिखे सेकेंडरी में तो ये मान लीजिएगा कि एक 12 वोल्ट का है और एक 5 वोल्ट का है। अगर आपको सेकेंडरी में एक ही डायोड दिख रहा है, सेकेंडरी में आपको एक ही डायोड दिख रहा है, तो ये कंफर्म हो जाए कि उसमें आउटपुट एक ही है। और जब एसएमपीएस में एक ही आउटपुट रखा जाता है तो वो मैक्सिमम वोल्ट का रखा जाता है, ताकि मैक्सिमम जितने की जरूरत है वो बने, मिनिमम के लिए रेगुलेटर आईसी यूज करके वो बना लिया जाता है। तो ये पहचान है सेकेंडरी आउटपुट का कि हम कैसे पहचानेंगे सेकेंडरी में कितने टाइप का आउटपुट है। तो अगर एक दिखेगा तो 12 वोल्ट का रहेगा, 7805 यूज करके 5 बना लिया जाएगा। अगर 2 डायोड दिख रहा है तो एक से 12 आउट होगा और एक से 5 आउट होगा। अब बात आते हैं यहाँ पर जो डायोड यूज होती है वो शॉर्टकी डायोड की होती है। शॉर्टकी डायोड का यूज क्यों करते हैं? सेकेंडरी में आउटपुट लेने के लिए। और सेकेंडरी में यहाँ पर एसी फॉर्म में ही सप्लाई रहती है, फिर उसको डीसी बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हम पढ़े कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की जरूरत होती है, जबकि यहाँ पर एक डायोड से ही डीसी बना लिया जाता है। और ये जो डायोड होता है वो होता है हमारा शॉर्टकी डायोड। तो इसको हम समझा रहे हैं कि आउटपुट में ये शॉर्टकी डायोड क्यों यहाँ पे लगाया जाता है, और आखिर एक ही डायोड से हमारा कैपेसिटर पे वोल्टेज कैसे बन जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज होता है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक दूसरे जगह पे ले चलते हैं और यहाँ से समझाते हैं। जैसा कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर ये है हमारा, मान लीजिए प्राइमरी कॉइल, और ये हमारा जो है ये है हमारा सेकेंडरी। ये प्राइमरी हो गया और ये हो गया हमारा सेकेंडरी। यहाँ से 2 भागों में ये बढ़ जाता है। अब क्या होगा कि जब इधर स्विचिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी चल रही है वो चल रही है 10 किलोहर्ट्ज की। यहाँ जो फ्रिक्वेंसी चल रही है वो 10 किलोहर्ट्ज की चल रही है, और वोल्टेज इधर ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो पीसीबी में ट्रांसफार्मर यूज होते हैं स्टेप डाउन होते हैं, क्योंकि वोल्टेज को कम करना होता है। तो यहाँ पर कॉइल की संख्या कम होती है, लेकिन वोल्टेज कम होगा यहाँ पे, और फ्रिक्वेंसी जो रहेगा, जितना प्राइमरी में फ्रिक्वेंसी रहेगा उतना ही फ्रिक्वेंसी हमारा कहाँ रहता है, सेकेंडरी में। मतलब फ्रिक्वेंसी कम नहीं होता है। इसका मतलब कि सेकेंडरी में सप्लाई वोल्टेज कम आउट हो रही है, एसी फॉर्म में आउट हो रही है, लेकिन उस एसी फॉर्म में जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज की है। 10 किलोहर्ट्ज का मतलब कि हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आता है उसमें जो फ्रिक्वेंसी चलती है लाइन में वो 50 हर्ट्ज की होती है। वो जो होती है वो हमारी 50 हर्ट्ज की होती है। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऑन प्लस और 50 बार माइनस ऑफ, ऐसे चलती है। लेकिन वही 1 सेकेंड में यहाँ पर जो एसी फॉर्म बन रहा है वो मान लीजिए अगर 10 किलोहर्ट्ज का बन रहा है तो ऐसे मान के चलिए, मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी ज़्यादा है। तो जब 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली एसी सप्लाई को हमें डीसी में बदलना होता है तो हमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करना पड़ता है। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब कि हमारी जो एसी चलेगी वो यहाँ पर भी चलती है, यहाँ पर भी चलती है, 50 हर्ट्ज की बात बता रहा हूँ, और यहाँ पर भी चलती है। और उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टोर करना होता है। तो इसमें ये जो हाई वाला वेव है ये पॉजिटिव होता है, समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। ये हाई वाला जो वेव है वो पॉजिटिव होता है, और ये जो लो वाला वेव है ये हमारा निगेटिव होता है। ये हमारा जो लो वाला है निगेटिव होता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से भी पॉजिटिव वाले को यहाँ पहुँचाना है, इसमें से भी पॉजिटिव वाले को यहाँ पहुँचाना है, और इसमें से निगेटिव वाले को यहाँ पहुँचाना है, इसमें से भी निगेटिव वाले को यहाँ पहुँचाना है। तो उसके लिए डायोड यूज किया जाता है। इस पर भी एक डायोड यूज कर दिया जाता है, पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए। मतलब इस लाइन पे अगर ऐसे डायोड लगाया जाता है तो ये पॉजिटिव को पास करता है, और इसी पे एक डायोड ऐसे लगा दिया जाता है जो निगेटिव को पास करता है, तो इसको तो यहाँ दे देते हैं। उसी तरह इसमें भी लगता है, इसमें भी अगर डायोड लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव को पास करेगा तो इसको वहाँ दे दिया जाएगा, और इस पे जो निगेटिव को पास करेगा उसको यहाँ दे दिया जाएगा। मतलब कि 4 डायोड से फुल वेव रेक्टिफायर डायोड बनाया जाता है। कब? जब सप्लाई में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है तब, और यहाँ पर कैपेसिटर पे हमारा डीसी जो होता है तुरंत चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो फ्रिक्वेंसी वो 10 किलो हर्ट्ज में है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज में नहीं चल रही है, बाकी चल रही है वो कितने में, 10 किलो हर्ट्ज में। इसका मतलब कि अब हमें यहाँ पर इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करने के लिए, डीसी चार्ज स्मूथ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई चल रही है उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब हमारा हाफ रेक्टिफायर से भी काम हो जाएगा। ठीक,
लेकिन अब बात आ गई कि यहाँ पर डायोड जो यूज़ किया जाता है वो नॉर्मल डायोड यूज़ नहीं होता है। जैसे नॉर्मल डायोड हमारा हम जो देखे थे वो हमारा नॉर्मल डायोड IN4007 यूज होता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकी डायोड यूज होता है। शॉर्टकी डायोड जो होता है IN58, 20, 90 इस सब सीरीज में आता है। तो यहाँ पर शॉर्टकी डायोड यूज होता है। शॉर्टकी डायोड का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो सप्लाई है वो इसके अंदर इन किया जाएगा, जो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो किलो हर्ज में चल रही है, 10, 20, 30, 40, 50 किलो हर्ज की भी सप्लाई में चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डायोड लगाते हैं तो नॉर्मल डायोड की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि 10 किलो हर्ज की सप्लाई को एनोड से पॉजिटिव वाले को पास कर दे। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो वो हीट होकर तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो डायोड यूज करना पड़ता है जो हाई फ्रिक्वेंसी के सप्लाई को डीसी में बना दे, बिना खराब हुए हाई फ्रिक्वेंसी की सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर शॉर्टकी डायोड लगा दिया जाता है जो 10 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज की भी सप्लाई आ रही है तो उसमें पॉजिटिव को क्या करता है, पास करता है, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव जो होता है बन जाता है, चार्ज हो जाता है। अब ये जो किलो हर्ज की सप्लाई चल रही है वो निगेटिव में भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर फुल वेव बनाने नहीं, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट निगेटिव से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, निगेटिव क्या होगा कि जो ये किलो हर्ज में सप्लाई आ रही है इसमें पॉजिटिव तो यहाँ स्टोर नहीं होगा, निगेटिव जो जा रही है क्या हो रहा है यहाँ पे स्टोर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर प्लस और माइनस का डीसी क्या हो जाता है, बन जाता है। तो और ये वाला जो भाग है यही हमारा सेकेंडरी का ग्राउंड बन जाता है। कितने लोग ये भी सोचते हैं कि ग्राउंड कैसे हमारा बन गया। तो यहाँ पर अब जो स्टोर हो रहा है, ये जो वेव चल रही है उसमें बस माइनस वाला स्टोर हो रहा है, जिससे अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, ग्राउंड बन गया। और ये ग्राउंड जो पूरे सेकेंडरी का ग्राउंड यहीं से हमारा बन जाता है। और यहाँ पर शॉर्टकी डायोड लगा दिया गया तो यहाँ से जो वेव है वो पॉजिटिव को पास करेगा, तो इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक स्मूथ डीसी बन जाता है। तो ये शॉर्टकी डायोड इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी की सप्लाई होती है, उसको डीसी में बदलना है तो यहाँ पर शॉर्टकी डायोड से डीसी में बदल दिया जाता है। ये शॉर्टकी डायोड ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या कुछ सर्किट में आप देखेंगे तो इसका यूज ऐसे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव को स्टोर करने के लिए किया गया है, कुछ सर्किट में देखेंगे कि पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपको शॉर्टकी डायोड लगा के उल्टा कंडीशन में ऐसे। अब यहाँ तो हाई लो प्लस माइनस जा रहा है तो केवल प्लस चार्ज स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है अब ये निगेटिव केवल पास होगा और यहाँ पर हमारा निगेटिव क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और हाई फ्रिक्वेंसी की निगेटिव चार्ज स्टोर होगी, जिससे हमारा यहाँ पर स्मूथ डीसी तुरंत तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको आउटपुट में मिल सकता है। और यहाँ पर भी जो लगा हुआ है शॉर्टकी डायोड रहेगा, इस तरीके से भी आपको आउटपुट में डीसी वोल्टेज बन सकता है। अब यहाँ पर हमारा ग्राउंड बना, यही सेकेंडरी का पूरा ग्राउंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने सर्किट पे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, डीसी बन जाता है। अब इसमें अगर दो शॉर्टकी डायोड दिख रहा है तो एक हमारा ऐसे रेशियो की बाइंडिंग होगी कि 12 वोल्ट बनेगा, और एक ऐसे रेशियो की बाइंडिंग होगी जिससे 5 वोल्ट बनेगा। अब इसी के साथ जो ऑक्सिलरी कॉइल आप देख रहे हैं, इसमें भी देखेंगे कि एक पॉइंट ऑक्सिलरी कॉइल का ग्राउंड कर दिया जाता है प्राइमरी के ग्राउंड से, और दूसरे पे यहाँ पर भी शॉर्टकी डायोड लगा के और एक कैपेसिटर लगा के चार्ज को स्टोर कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है वो ज़्यादातर हमारे एसी पीसीसी में BLDC मोटर के लिए 15 वोल्ट बनाया जाता है। लेकिन जिस इंडोर में BLDC मोटर यूज नहीं होता है, AC PG या AC मोटर यूज होता है, उसमें अगर SMPS पावर सप्लाई है, अगर उसमें अगर आपको ऑक्सिलरी कॉइल दिख रहा है तो उस ऑक्सिलरी कॉइल का यूज उसमें क्या होता है, तो जो STR IC है उसको VCC देने का काम होता है, उसमें इसका यूज STR IC के VCC के लिए कर लिया जाता है। तो इस टाइप का भी आपको सर्किट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट फिक्स रहता है, कैसे उसको फिक्स किया जाता है, उसी के लिए हमारा ये जो फीडबैक सेक्शन है वो बना रहता है। लेकिन फीडबैक सेक्शन का जो एक्सप्लेन है मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फीडबैक सेक्शन का जो एक्सप्लेन है वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अभी हमने जो बताया वो सेकेंडरी आउटपुट के बारे में बताया कि सेकेंडरी आउटपुट कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है अलग अलग पीसीबी के लिए। तो आज के वीडियो में हमने सेकेंडरी आउटपुट के बारे में बताया। अगला वीडियो जो होगा हमारा फीडबैक का होगा। फीडबैक के लिए भी अलग अलग टाइप की सर्किट होती है जो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। लेकिन वीडियो को कमेंट करिए, पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करने से ही हम अगला वीडियो जो फीडबैक का वो कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके सामने लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।